अब तो मार देंगे या मर जाएंगे, अब तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक है। ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तामील की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने इतिहास की डोर तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। अभी वक्त है संभल जाओ तुम, अगर अब नहीं लड़े तो लड़ोगे कब तुम। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। हमारे साथ घोड़ी बछड़ा गांव है और यहाँ पे क्षत्रियों में एक बड़ा चेहरा अनिल चौहान जी यहाँ पे सामने हैं और इनसे जानेंगे कि आगे का क्या प्रतिक्रिया होगी। अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, आगे की क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि सरकार अब आपकी बात समझ नहीं रही है, सुन नहीं रही है। प्रक्रिया यही है भाई, हमारे समाज के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो छेड़छाड़ करी नहीं जाएगी और वो सहन करी नहीं जाएगी। सरकार तो प्रशासन के द्वारा अब जो है इस तरीके सख्ती कर रही है, आपको पंचायत नहीं करने दे रही। अब आगे क्या स्टेप? ये प्रशासन की गलत बात है। हम शांतिपूर्वक सारे के सारे अपने ही गांव में, कहीं बाहर मेन रोड सरकारी किसी जगह पे नहीं, अपने ही गांव में ऐसे एक साथ बैठ के युवा आक्रोश है अपना सिर्फ शांतिपूर्वक विचार बना रहे हैं, वो विचार भी नहीं करने दे रहे। पुलिस तो शांतिपूर्वक भी नहीं करने दे रही, शांतिपूर्वक भी हमें नहीं करने दे रहे। बिल्कुल शांतिपूर्वक करना चाहते हैं हम सारे के सारे। जो लास्ट टाइम प्यावली में आपकी महापंचायत हुई थी, वहाँ भी सबके चालान काट दिए गए, 200 लोगों पे FIR हुई। चालानों से राजपूत कभी डरते नहीं है, जेल में भेज देंगे हमें तब भी कोई परवाह नहीं है। शहीद होने के लिए पहले भी सिर्फ तैयार थे, आज भी तैयार है हमारे प्रतिहार के लिए। यहाँ अगर जो हमें जेल में भेज दे, कहीं भी भेज दे, हम अपने लिए पूरे तैयार है, अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम उसके लिए हमारी सुनी नहीं जा रही है। हमने कितनी बार पत्र दे दिया इन्हें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, कोई हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। हम कैसे करें? हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं जब भी इन्हें दिक्कत हो रही है। राजपूत प्रतिहार ये सरकार हमारी बनाई हुई है, ठीक है, और हम ही गिरा देंगे। 2022 जो अभी राजपूत समाज को के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये कोई भी बिरादरी अभी आगे नहीं आ रही है। राजपूत समाज वो सब कहते हैं उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज जो उनके साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। क्षत्रियों के लिए आज कोई खड़ा नहीं हो रहा है और क्षत्रियों ने ये सरकार बनाई है और क्षत्रिय ही इस सरकार को गिराने का काम करेंगे, लेकिन उन तक ये हमारी बात पहुंचनी चाहिए। मैं ठाकुर सचिन चौहान श्री राजपूती कन्नी साहब प्रदेश सचिव। भैया हम कहीं सरकारी जगह पे नहीं खड़े हैं, ठीक है, और हमने कोई कर्फ्यू जाम नहीं करा है, और हमने अपने गांव में, ये हमारा पुश्तैनी गांव है भैया, ठीक है जी, अपने गांव में हम कुछ भी कर सकते हैं, अंदर है। अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो हमारे रिश्तेदार है, ठीक है, कोई बाहर का नहीं है, कोई असामाजिक तत्व तो हमने नहीं बुला रखा है यहाँ पे। अगर कोई गलत चीज़ या कोई चीज़ करता है वो हमारा समाज नहीं है, हमारा सभ्यता वाला समाज है, ठीक है। दूसरा समाज गलत करता है और करता ही आ रहा है। उस समाज को जवाब देने का टाइम आया तो हमारे जो समाज के सबसे बड़े मुखिया थे वो भी उनकी तरफ ही बोल रहे हैं। जिससे भी बात करते हैं, कोई राजनेता हो चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, चुप्पी लगा देता है। क्या लगाता है? चुप्पी लगा देता है। यहाँ पे कोई भी आपको 35 साल से 30 साल से ऊपर का बच्चा नहीं मिलेगा। हमारे बड़े भी सो रहे हैं, हमें अपाहिज छोड़ के, पर लेकिन इतना जरूर मैं अपने सारे भाइयों से कहना चाहूंगा, वो भैया की बात सुनो भाई, बैठ जाओ भाइयों बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। इस मूर्ति का विरोध चारों तरफ चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, और ये इतनी बड़ी आग बढ़ गई है हर किसी के अंदर। हर एक किसी से भी बात करो, किसी भी युवा से, यहाँ नहीं कहीं बाहर भी करो, उसको भी सिर्फ एक ही मिलेगा, अब तो मार देंगे या मर जाएंगे, अब तो मार देंगे या मर जाएंगे, ठीक है। पर लेकिन हम ये चाहते हैं इस मूर्ति का नाम कल जो स्थापित हो रही है, अगर हिंदू सम्राट लिख दिया जाए, पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़े थे वो, ठीक है जी, कोई उनकी कोई हमारे महान योद्धाओं की राजपूत है वो, उनकी कोई जाति नहीं है, वो देश के नाम कर दिए थे पहले से ही, ठीक है। उन्होंने शासक करा है, राजपूतों ने शासक करा है, और जब देश आज़ादी के बाद में जब बनाया गया था तो राजपूतों का बहुत बड़ा हाथ रहा था उसमें, उस हमेशा से रहा है। और उसके बाद अगर कोई भी आरक्षण या कोई चीज़, अगर दूसरा समाज हमारे बराबर या हमारे बराबरी का होता
तो उसको आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि हम बिल्कुल जायज बात है। हम एक ऐसी जाति है जिसको बैठाना सब चाहते हैं, पर लेकिन नफरत सब करते हैं। बिल्कुल सही बात। इतने ही बुरे हैं, तो हमारे बड़ों ने इतना इतिहास क्यों लिखा, इतना सब कुछ क्यों लिखा? इस मूर्ति के लिए बात हो रही है। वो एक मूर्ति लगाएंगे, हम 4 मूर्ति लगाएंगे, वो 10 मूर्ति लगाएंगे, हम 50 मूर्ति लगाएंगे, ठीक है। और कल का दिन अगर मूर्ति स्थापित होती है मतलब दूसरी जाति के नाम से, राजपूत सम्राट मीर भोज नहीं लिखा जाता उस मूर्ति पे, या हिंदू सम्राट नहीं लिखा जाता उस मूर्ति पे, तो उसका भुगतान इन सब सारे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को युवा आक्रोश देखने को मिलेगा। सरकार को तो सुनो, हर किसी को देखने योगी जी तुझसे बैर नहीं, लेकिन अब की बार खैर नहीं। वसुंधरा राजे का तख्ता पलट दिया था लोकेंद्र कालवी जी ने, उनका वे तो वसुंधरा तुझसे बैर नहीं, लेकिन अब की तेरे खैर नहीं। और वही हाल 2022 में हम करके दिखाएंगे अगर हमारे और नहीं सुनी तो। सारे बयान हमारे सारे छोटे भाइयों से लो, सबसे लो, उनका भी पता चले भाई, कि उनके अंदर क्या है। 2 मिनट की हर बात- किसी से लो, हर 2 किसी मिनट से लो। कहना चाहता हूँ। हमारा विरोध, मेरा नाम संजू रावल है, घोड़ी बछेड़ा गांव से। हमारा विरोध ये नहीं है कि योगी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो सबके सीएम हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, गुर्जर के भी हैं, धीमर के भी हैं, जाटव के भी हैं, ठाकुर सबके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ना हमारा विरोध उस मूर्ति से है कि भाई वो मूर्ति क्यों लग रही है वहाँ। हमारा विरोध केवल और केवल एक शब्द से है कि भाई जब वो गुर्जर है ही नहीं तो उनके शब्द, वो जाति सूचक शब्द क्यों लगाए जा रहे हैं? हिंदू सम्राट लगाओ ना, क्या दिक्कत है? हमारा विरोध उससे है। जाति सूचक शब्द लगाओगे तो भाई विरोध करेंगे। और मैं जितने भी युवा खड़े हैं, 2 लाइनों में कि ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। तामील की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने इतिहास की डोर तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। अभी वक्त है संभल जाओ तुम, अगर अब नहीं लड़े तो लड़ोगे कब तुम। सोए हुए ठहरे हुए दरिया में तूफान उठाने। आपको जीत मिलेगी भैया, ठीक है। ज्यादा ना तो हम बताएंगे और ना हम कुछ करेंगे, ना व्हाट्सएप वाले हैं हम और ना किसी चीज पे डालने वाले हैं हम, पर लेकिन मूर्ति स्थापना करेंगे हम। जय श्री राम।